ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे जनता दौड़ा कर मारेगी। एगो वीडियो में मंजर भोपाली साहब गावत रहलन, मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए। मंजर भोपाली के बाद बिहार के लोग लिटरल सेंस में ले बा। जेने देखी तेने नेताजी लोग के रगेत देता लो, दौड़ा के मांगता लो कि हिसाब दो, कि बताई सरकार जवन आश्वासन दे के गई नी वो अभी ले पूरा काहे ना भरी। कहीं विधायक मंत्री के चहेटल जाता तो कहीं बड़का नेताजी के, जेकर बिहार में जलवा जलाल रहे अभियो कुछ कुछ बढ़ले बा। दोसर और देखी तो प्रशांत किशोर बाड़न, जहाँ जाता रन तहें कहे लगता रन कि जेडीयू आ भाजपा वाला लोग के लोग सड़क पर दौड़ा के मारी। यही जगह नईखन रुकत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बेचारू आई रहलन बिहार। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के संगे वोटर अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी शामिल भइलन। तो उनहू के प्रशांत किशोर कहलन कि रेवंत रेड्डी के लोग बिहार में के चिन्हता, उनका के भी लोग दौड़ा के मारी। देखिए हिंसा तो ठीक बात ना होला, वही बिहार में गांधी बाबा ही कुल सिखैलन कि हिंसा ना करे के, लेकिन इतना अब तो हो गई बा कि लोग मारपीट पर उतारू बा, जेने देखी तेने गाड़ी दौड़ा देता। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है और आप बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा शो इलेक्शन वॉच देख रहे हैं। इस एपिसोड में बात होगी कि बिहार में नेताओं पर लोग हमला क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को लोगों ने दौड़ा दिया। श्रवण कुमार को तो धोती उठाकर भागना पड़ा। बारी बारी दोनों खबरें सुन लीजिए। शुरुआत मंगल पांडे से कर लेते हैं। 25 अगस्त को राजधानी पटना में अटल सेतु पर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जाम लगा दिया गया, बीच सड़क पर आगजनी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान अटल सेतु पर लंबा जाम लगा हुआ था, गाड़ियां अपनी जगह पर रुक गई थीं। गाड़ियों के रेला में ही फंसा था बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला। प्रदर्शन कर रहे लोगों को ये बात पता चल गई। बस लोगों ने मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। हालात जब हाथ से निकलने लगा तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग शुरू किया और जैसे तैसे मंगल पांडे की गाड़ी निकलवाई गई, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि वहां कुछ भी हो सकता था। घटना का वीडियो आप देखिए। लोग मंगल पांडे की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, गाड़ी पर पत्थर चला रहे हैं, गाड़ी का पिछला शीशा चकनाचूर कर दिया गया है। मंगल पांडे को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। क्या है कि अब लोगों के गुस्से का सामना वहीं खड़े होकर करने वाले नेताओं के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलता है। किस्सा है ना कि एक बार एक बुजुर्ग महिला ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया। तमतमा कर बोली, देश आजाद हुआ, तुम प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? नेहरू मुस्कुराते हुए कह गए, आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर खड़ी हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता और प्रधानमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री तक ये हिम्मत नहीं दिखा सके कि प्रदर्शन करने वालों से बात कर लें और पूछ लें कि बताओ क्यों उपद्रव मचाए हुए हो। उल्टे पुलिस से बल प्रयोग कराया गया, हवाई फायरिंग भी हुई। लेकिन सवाल है कि ये अटल सेतु पर प्रदर्शन हो क्यों रहा था, लोग इतने नाराज क्यों थे। बात बीते 15 अगस्त की है। पटना में एक इलाका है इंद्रपुरी, वहीं एक गाड़ी के भीतर 2 बच्चों की लाशें मिली। दीपक जिसकी उम्र 5 साल थी और लक्ष्मी जिसकी उम्र 7 साल। दोनों भाई बहन थे। बच्चों की मौत को लेकर ही यह हंगामा शुरू हुआ। परिजनों का आरोप है कि दीपक और लक्ष्मी की हत्या कर गाड़ी में लाश रख दी गई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मानना है कि यह हत्या का मामला नहीं है। तो 2 थ्योरीज हैं, एक पुलिस की और एक परिजनों की। पुलिस की थ्योरी है कि बच्चे खेलते हुए कार में चले गए जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बच्चे एक ट्यूशन टीचर के यहाँ पढ़ने गए हुए थे, टीचर ने ही बच्चों को मार डाला, फिर लाश गाड़ी में छिपा दिया ताकि ठिकाने लगाया जा सके। असली वजह जो भी हो, लेकिन परिजन पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। इसी बात से नाराज लोगों ने बच्चों के परिजनों के साथ अटल सेतु जाम कर दिया था जब मंगल पांडे के काफिले पर पत्थर चले। अब बात श्रवण कुमार की। 23 अगस्त को पटना में एक सड़क हादसा हुआ था। शाहजहांपुर के दनियामा हिल्सा स्टेट हाईवे 4 पर ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई थी। हादसे में 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और एक पुरुष था जो ऑटो चला रहा था। सभी 9 लोग नालंदा जिले के हिल्सा के मलावा के रहने वाले थे। नालंदा जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। तो सड़क हादसे के बाद मलावा के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतकों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई।
क्योंकि जिस ट्रक से हादसा हुआ वो पास के ही अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का ट्रक था। लोग मांग कर रहे थे कि फैक्ट्री पर जुर्माना लगना चाहिए और जो पैसा मिले उसे पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन जब जारी था तब हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी ने लोगों को समझाया। आरोप है कि कृष्ण मुरारी ने आश्वासन दिया था कि वो मुआवजा दिलाएंगे। इसी बात पर प्रदर्शन खत्म हुआ। 4 दिन बाद 27 अगस्त को कृष्ण मुरारी, जो कि विधायक हैं, पहुंचे मलावा गांव। साथ में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को लिए गए। मंत्री और विधायक ने लोगों से भेंट की, उनकी बातें सुनी, पीड़ितों के घर गए, मुलाकात की। उसके बाद विधायक कृष्ण मुरारी ने गांव से चलने की बात कह दी। बोले कि आगे भी किसी कार्यक्रम में जाना है। बस इतनी सी बात पर गांव वाले खूंटा तुड़ाने लगे, क्योंकि इस पूरी बातचीत के दौरान मुआवजे को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई, जबकि गांव वाले इस उम्मीद में थे कि उसी वक्त मुआवजा को लेकर कोई कार्रवाई होगी। तो लोगों ने मंत्री और विधायक को घेर लिया। मुआवजे की बात पर हल्ला मच गया। मंत्री विधायक को लगा कि माहौल बिगड़ रहा है तो वो निकलने की कोशिश करने लगे। गाड़ी में बैठ गए। इतने में लोग अपने घरों से लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आए। दिक्कत यह हुई कि उन लाठी डंडों का इस्तेमाल भी कर दिया। गाड़ी पर हमला हो गया। मौके पर मौजूद मंत्री विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को गाड़ी से निकाला। थोड़ी ही दूर पर दूसरी गाड़ी खड़ी थी। कृष्ण मुरारी और श्रवण कुमार दौड़ते भागते दूसरी गाड़ी तक पहुंचे। लोग भी पीछे पीछे पहुंच गए। गाड़ी का गेट खुला और फिर बंद करके तीसरी गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। गांव वाले लाठी डंडा लिए पीछे पड़े रहे। तीसरी गाड़ी में माननीय बैठे और रफू चक्कर हुए और ये भागम भाग लगभग 1 किलोमीटर तक चला। दैनिक भास्कर ने श्रवण कुमार का बयान छापा है। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये सब होता रहता है, हम लोग झेलते रहते हैं, ये बिहार है। तरह तरह के लोग हैं, जिन्हें हमारी बात पसंद आती है जय जयकार करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं आती वो विरोध करते हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि गांव वालों के हमले में एक पुलिस जवान घायल हुआ है। मंगल पांडे और श्रवण कुमार का वीडियो देखते हुए आपको जनसुराज वाले प्रशांत किशोर याद आ सकते हैं, जो कहते फिर रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी के नेताओं को लोग सड़क पर दौड़ाकर मारेंगे। आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे जनता दौड़ा कर मारेगी। पीके यही बात तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के स्वागत में दोहरा चुके हैं। रेड्डी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे तो पीके ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है। ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। हालांकि ये अपनी तरह का पहला या दूसरा मामला तो नहीं है जब नेताओं को जनता का कोप झेलना पड़ा हो। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह को बेगूसराय में काले झंडे दिखाए गए थे। बेगूसराय से ही वो सांसद थे, आज भी हैं। काले झंडे दिखाने वाले उनकी ही पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद गिरिराज सिंह कभी गांव का दौरा करने नहीं गए, क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो ऐसे खबरें और वीडियोस आते रहे हैं। देखने को मिलता रहता है कि चुनाव के वक्त लोग गांव में नेताओं की एंट्री बैन कर देते हैं, वोटिंग का बहिष्कार करने लगते हैं, क्योंकि उनके हित में काम नहीं हुआ होता, या कहें कि वो जो चाहते हैं वो काम नहीं हुआ रहता है। लेकिन मंगल पांडे, श्रवण कुमार और कृष्ण मुरारी के साथ जो हुआ वो अग्रेसिव विरोध था, जिसमें लोगों ने हमला तक कर दिया। वीडियोस आए तो सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ी। एक्स पर शिवराज यादव नाम के यूजर ने लिखा है, बिहार के नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार को ग्रामीणों ने 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। मंत्री जी धोती पकड़कर भागते दिखे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता ने अटल पथ पर दौड़ाया था। क्या लगता है बिहार में मोदी मैजिक फेल हो गया? इस बार का बिहार चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी राजनीतिक करियर तय करेगा। दक्षवंशी आशीष प्रजापति नाम के यूजर ने भी लिखा है, भागो भागो कौन आया, जनता आया हिसाब लेने। श्रवण कुमार की खबर की कटिंग शेयर करते हुए खुशनंदन नाम के यूजर ने लिखा है, फिटनेस ठीक ठाक है श्रवण कुमार जी का।
तो ऐसा दिख रहा है कि लोग सोशल मीडिया पर इन खबरों पर चटकारे ले रहे हैं, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा, ये नया ट्रेंड नहीं है। पूरा बिहार इसी मूड में रहता है, वो भी सालों भर। यहाँ की ज़मीन में आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बात बात में उसका फल दिखने लगता है। आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक ये चला आ रहा है। 70 का दशक ही याद कर लीजिए। यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। मगध साम्राज्य में आप वो कहानी विस्तार से सुन सकते हैं कि कैसे छात्रों ने राज्यपाल तक को धमकी दे डाली थी कि विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण ना दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में नथी मिलेगा। दिलचस्प है कि जेपी के आंदोलन की जमीन पर लगभग 4 दशकों से उनके ही शागिर्द राज कर रहे हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू नीतीश ने जेपी के आंदोलन से ही राजनीति का कहरा सीखा था, लेकिन पहले लालू राज में और अब नीतीश राज में लोग छोटी छोटी बात के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। कहा जा सकता है कि बिहार के लोग आंदोलन के ट्रॉमा से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। वो बात बात में धरना प्रदर्शन करने और उग्र हो जाने पे उतारू हैं, या कहें कि मजबूर हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये स्थिति आई ही क्यों है। जो जनता नेताओं को अपना माई बाप समझती है, उम्मीद से देखती है, उसी के पीछे लाठी लेकर क्यों पड़ रही है। एक तो वजह यही है कि जनता नेताओं को माई बाप समझकर सिर पर चढ़ा रखी है। डेमोक्रेसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि नेता सेवक और जनता मालिक, वो पूरा उल्टा हो चुका है। पूरे 5 बरस नेता मालिक अवतार में घूमते हैं, जनता लाचार और बेचारी बनकर। हालांकि चुनाव से ऐन पहले डेमोक्रेसी अपने शुद्ध रूप में ज़मीन पर दिखती है। नेता आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं कि बस वोट दीजिए और देखिए कैसे आपके शहर, आपके गांव को पेरिस, टोक्यो, स्कॉटलैंड बना देंगे। लेकिन वोट मिलने के बाद बिहार बिहार ही बने रहता है, जहां न नौकरी है, न पेशा, न शिक्षा और ना ही सुख चैन। कहीं बाढ़ में घर दहे जा रहा है, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है। सरकारी नौकरी मांगने जाइए तो लाठी मिलती है और विकास मांगो तो झांसा। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने शायद सही लिखा था। तीक्ष्ण दंड ही भूतानामु द्वे जनियः मृदु दंडे परिभूयते यथार्ह दंड पूज्य। हिंदी तर्जुमा है, निष्ठुरतापूर्वक दंड देने वाले प्रशासक से प्राणी खिन्न हो जाते हैं तथा जो प्रशासक दंड देने में मृदुता यानी अल्पता बरतते हैं, लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं, जिससे समाज में उच्छृंखलता फैल जाती है। अतः उचित दंड का विधान करने वाला प्रशासक ही लोगों में पूज्य होता है। तो जो प्रशासक बने बैठे हैं, जिन्हें जनता ने ही प्रशासक बनाकर बैठाया है, उन्होंने निष्ठुरता और अल्पता के बीच का रास्ता निकाला है, उचित दंड का रास्ता। और वो है कि डेवलपमेंट ही मत करो, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। और इस दंड विधान का विरोध कभी धरना प्रदर्शन के जरिए होता है तो कभी नेताओं को दौड़ाकर। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का इलेक्शन वॉच यहीं समाप्त होता है। कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है आयान ने। मेरा नाम आकाश है। देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।